Please wait so everybody can join in. Please make your ID Zoom ID with your own names. ठीक है? ये iPhone मुझे पता है you guys are having iPhone at the moment. Please don't connect with this name. Assalamu alaikum. We are still waiting for students to join in. So whoever is joining in, please write salam in the chat. Let me check. Can you guys see the screen? You can write in chat that is the screen is
visible to you? Because I have trouble over here. So when we were studying the following, the slides where we were studying in our previous class, what was happening over there, that the language has started changing throughout the ages. ठीक है जी, पहले कुछ और थी, फिर थोड़ी और चेंज हो गई और फिर और चेंज होती गई। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज को भी देखें तो उसकी भी बहुत सी जो लैंग्वेज है वो इवॉल्व हुई है, बहुत बड़ी है, और वो जिस तरह की पुराने ज़माने की उर्दू होती थी वो इस ज़माने की उर्दू नहीं है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर अगर किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसके इवन प्रोनाउंसिएशंस भी चेंज हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि दी और दाव, सही। अब आप किसी को दी या दाव करके तो नहीं मुखातिब कर रहे, आप उसको यू कह के मुखातिब कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज लैंग्वेज? somebody might raise your hand, I will unmute you. What is language? Yes, Sufyan. Ma'am, language is the way of communication to each other. Okay, Sahi. Next, we will go to Aman. Yes, Aman. Aman, please speak. Ma'am, it is a way to express your feelings, ideas, thoughts by means of verbal actions or signs. Okay. Right. Yes, Seema. Ma'am, it means of communication used by human called language. So humans use body gesture, non-verbal, verbal signals, body language, eye language, which is used by human beings for their language too. And it is also the way of communications. Right. ठीक. Yes, Kushal. Are you Kushal Chand or a Kushal Chand? थोड़ा माजरत के साथ कि शायद मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। आर यू कुशल चांद या खुशाल चांद? प्लीज प्लीज बताइए व्हाट इज लैंग्वेज? I'm Kushal Chand. खुशाल? Kushal Chand. अच्छा, खुशाल, ठीक, यस, Yeah, माजरत। अच्छा, such prosperous. ठीक, अच्छा, खुशाल चांद बताइए व्हाट इज Yes, लैंग्वेज? ma'am. Language is source of communication in which we can convey our feelings or message. We can communicate to each other. ओके ओके, थैंक यू। यस, अब हमारे पास आयशा, यू वांट टू स्पीक और यस आयशा? Aisha, unmute yourself, please. Okay, ma'am. Ma'am, our language is an electrical system of communication, and language is the method of communication that involves the use of human language. Okay, thank you Google. Okay, आप अपने अल्फाज में बता दें, ये आप
बिल्कुल रटी language रटाई मतलब- डेफिनेशन मत बोले। लैंग्वेज तो जो हम बोलते हैं, किस तरीके से हम बोलते हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारा जो तरीका होता है, आई आई कांटेक्ट जो होती है, तो इसको लैंग्वेज कहा जाता है। सही, ठीक। थैंक यू आयशा। अलिफिया। थैंक यू मैम। यस अलिफिया। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। So, ma'am, language is the basic component in the world to survive. We can't survive without language. We need something to communicate with people. ओके, ठीक, सही। चलो, तो हमने ये चीज़ जो है एक तरह से समझ ली कि अगर सिंपल तरीके से बात की जाए, अगर हम बहुत ही ज़्यादा इसकी डेफिनेशन में नहीं जाते, वो तो आपने इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज जो आपकी क्लास थी उसमें आपने डेफिनेशन याद की भी होगी, लेकिन एक आम फहम जो है इसकी डेफिनेशन होती है, वो लैंग्वेज जो है वो किस लिए यूज़ होती है? कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? कोई ख़ास वजह होगी कम्युनिकेशन करने की? कम्युनिकेशन हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम अपनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। अब नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास फीलिंग्स होती हैं, एहसास होते हैं, वो भी हम एक्सचेंज करते हैं और ईजिली जो है वो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है सिर्फ हम ही कम्युनिकेट करते हैं या कोई और लोग भी कम्युनिकेट कर सकते हैं दुनिया में? डू यू हैव एनी आइडिया? अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो रेज योर हैंड, देन आई विल अनम्यूट यू or write in chat. Please write in chat. जी जारिश बोलिए। जी मैम। मैम एनिमल्स कैन कम्युनिकेट क्योंकि नेचुरली तौर पर उनको एक मतलब जैसे बात करने की वो सलाहियत हासिल होती है, वो अपनी जबान में बात कर रहे होते हैं। सही, ठीक, बिल्कुल सही। ओके, कोई एग्जांपल है आपके जहन में एनिमल्स के कम्युनिकेशन का? लाइक जैसे रैट चूहे वगैरह करते हैं वो अपनी जबान में। हाँ, सही सही, ठीक। Okay. अमान, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? आर यू ट्राइंग टू स्पीक? आई एम गोना अनम्यूट यू। और या ऐसे ही आपका? यस अमान। सो अब यहाँ बात आ जाती है कि अगर लैंग्वेज कम्युनिकेशन का ही एक जरिया है तो कम्युनिकेट तो भाई हम उसके जरिए भी कर लेते हैं, क्या नाम है, बेचारे एनिमल्स भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हम जो हैं एक सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स है जो कि स्पीक कर सकते हैं, ठीक है। हम कम्युनिकेट करते हैं वर्बल लॉ से, हम बोल सकते हैं, हमारे पास लैंग्वेजेस हैं और लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली अशरफुल मखलूक़ात हैं, ठीक है। एक हमारे पास अकल भी है, अकल होने के साथ साथ जो हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ एबिलिटीज़ हैं जो जानवरों में नहीं है। उनमें से सबसे अच्छी एक एबिलिटी जो है हमारे पास है वो स्पोकन लैंग्वेज की है कि हम स्पीक कर सकते हैं, सही, ठीक है। तो आप इस जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लैंग्वेज, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। या फिर जो भी आपके पास प्यारी सी जो भी अच्छी सी डेफिनेशन आपको लगती है आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास जब एक एबिलिटी की बात करते हैं, हमने जैसे अभी देखा कि हम अपनी फीलिंग्स और अपनी
नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हम एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। लैंग्वेज का सहारा लेते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव द एबिलिटी टू स्पीक, हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वोकल साउंड्स। ठीक है जी। व्हाट इज साउंड अगर मैं आपसे बोलूं तो? साउंड क्या होता है? जल्दी जल्दी चैट में लिखिए, व्हाट इज साउंड? एक लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए कि जब हम, जाहिर सी बात है, वी आर स्पीकिंग, हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिसको हम बोल भी सकें, ठीक है, जिस बोलने की लैंग्वेज में भी होनी चाहिए वो। ज्यादातर लैंग्वेजेस किस फॉर्म में होती हैं, कुछ आइडिया है? ज्यादातर लैंग्वेजेस दुनिया में किस फॉर्म में होती हैं? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड देन किस फॉर्म में होती हैं? आई एम एडिंग न्यू स्टूडेंट्स, यस। किसी को भी मुझे जैसे ही मिलेगा नोटिफिकेशन आई विल अलाउ देम, डोंट वरी। आप एक, ओके, सही। ज्यादातर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सही, सही। अच्छा, ये जो सारे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की डेफिनेशंस आप लोगों ने लिखी हैं साउंड्स की यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही कुछ, you guys have taken help from our like Miss Google, ठीक है। तो the sound is a vibration that propagates as acoustic wave through transmission. Yes, Tahir Shakil, can you elaborate this? जो आपने इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स इसमें डाल दिए हैं। सही, ठीक। आप, जरूरी नहीं है कि आप जाएं और गूगल से या फिर आप अपनी बुक्स में से डेफिनेशंस निकालें। व्हेन एवर आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, गिव मी योर अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या समझ में आता है कि साउंड क्या है, ठीक है, सही है। सिंपल साउंड वैसे क्या होता है? ओके, सही। अभी जो मैं और आप बात कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं?
कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ये जो आवाज आई, ये क्या आवाज आई जो मैंने अभी बजाई थी? मैंने ताली बजाई है कोशिश करके, डेक्स बजाया है। ये में और जो मैं बोल रही हूँ उसमें क्या फर्क है? क्या ये दोनों साउंड्स नहीं है? यस, बिल्कुल सही। तो जब हम साउंड्स पे आते हैं तो साउंड्स इज अ वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स थ्रू द एयर और अनदर मीडियम एंड कैन बी हर्ड व्हेन दे रीच अ पर्सन्स और एनिमल्स एयर। ठीक है, सही है। द साउंड प्रोड्यूस इन अ पर्सन लाइनेक्स एंड अटर्ड थ्रू द माउथ एज अ स्पीच इज आल्सो कॉल्ड अ वॉइस। ठीक, तो अब हम जब साउंड पे आते हैं तो साउंड इज समथिंग दैट वी प्रोड्यूस। साउंड इज समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय एनीथिंग व्हिच कैन बी रीच टू एनी वंस ईयर्स। ठीक है, अगर बंदे के अंदर एबिलिटी है कि वो बोल सकता है और सुन सकता है, तो दुनिया में हर चीज साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो साउंड नहीं प्रोड्यूस करती, वो फिर भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, आप उनको बिल्कुल स्मॉल लेवल पे सुन सकते हैं। ठीक है, जब हम स्पीक करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो भी हम साउंड ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब साउंड, अगर मैं चाइनीज में बात करना शुरू कर दूं तो विल यू गाइस बी एबल टू अंडरस्टैंड इट? बताइए। ये जल्दी जल्दी चैट में लिखिए कि आप क्यों नहीं समझ पाएंगे अगर मैं चाइनीज में बात करना शुरू कर दूं तो। इसी तरह से अगर हम में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनको बलोची समझ में आती है, सिंधी समझ में आती है और दूसरी लैंग्वेजेस समझ में आती हैं, और वो हमसे उस लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दें, तो हमें से कितने लोग हैं जो उसको समझ पाएंगे? Excuse me for a minute. हम if I started speaking in Chinese language, you won't be able to understand it. इसलिए कि आपने वो सुना हुआ ही नहीं, तो साउंड तो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, बोल तो मैं रही हूँ। ठीक है, जब हम बात करते हैं हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
ये करते हैं, किसी डेस्क पे हाथ मारते हैं, ताली बजाते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आ करके खतरनाक किस्म की चीखें मारते हैं। ठीक है, अक्सर हमारे बहन भाई हमारी चीजें लेके भागते हैं। ठीक है, तो पहले हम चीख मारते हैं, फिर उनकी चीखें निकलवाते हैं, वो अलग बात। सही, ठीक। और सबसे ज्यादा जंग जो होती है वो रिमोट कंट्रोल पे होती है, और वो जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उससे आपके अम्मी अब्बू भी जो है वो पनाह मांगते हैं। ठीक, तो आप लोग जल्दी जल्दी से जो है ना जरा कुछ साउंड सोचें, कौन कौन से ऐसे साउंड्स हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब मैं अगर कहती हूँ कि अच्छा, अब आप लोगों की लड़ाइयाँ रिमोट पे नहीं चार्जर पे होती हैं, तो आप लोगों के चार्जर किधर हैं मुबीना? हर एक का अपना मोबाइल है, उसके साथ एक अपना चार्जर मिलता है, वो किधर? ओके, लेट्स चेक कि आप लोगों ने कौन कौन से लिखे हैं साउंड। कीप राइटिंग, जो जो साउंड्स आपको समझ में आ रहे हैं, जो अच्छे हैं या बुरे हैं, या जिनको सुन के आपका दिल जो है वो दहल जाता है। ठीक है, आई एम गोना रीड इट नाउ। ओके जी, 14 अगस्त पे बाइक का साइलेंसर और वो जो बाजे बजते हैं, उफ, वो साउंड तो बस क्या कह सकते हैं, क्या बात है उस साउंड की। ठीक है, फिर डोंकी वॉइस, ठीक है जी, ड्रम्स, जनरेटर साउंड, लाउड म्यूजिक, नहीं लाउड म्यूजिक वाओ, ठीक। बहुत सारे लोग इस बात से इख्तिलाफ करेंगे लाउड म्यूजिक में, because people like to listen to the loud music basically। ट्रक हॉर्न, ठीक, यस। एक जो नॉइज आपका एक बहुत ही होता है कि अगर कोई सो रहा हो और वो खराटे ले रहा हो, और अगर कोई खाते हुए आवाज निकाल रहा हो, तो ये भी साउंड जो है वो अनप्लेजेंट साउंड्स में आ जाते। मुबारक हो मुबीना, आपके चार्जर का मसला भी हल हो गया है। ठीक, ट्रैफिक, shouting, babies crying, ओके, स्लैप साउंड, ठीक। और खास तौर पे अगर वो अम्मी अब्बू की तरफ से पड़ा हो तो वो तो फिर ताहयात याद रहता है। ठीक है, I am saving a voice recording। ओके, ताहिर शकील ने अपने दिल की आवाज लिखी है, यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि वो साउंड जो हमें काम करने का बोले, यानी कि मॉम डैड का, टीचर का, ये हमारी वॉइसेस इनको अच्छी नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, वी ऑल आर इन दिस, डोंट वरी। सो हमने क्या देखा कि अब साउंड्स की बात हुई। ठीक है, साउंड्स क्या है? एक वाइब्रेटिंग वेव है जो कि एयर के जरिए या किसी भी मीडियम के जरिए आती है, और वो हमारे कानों से टकराती है और हमें पता चलती है। अच्छा, ये हमारे अंदर भी सुनने की एबिलिटी है और हमारे जानवरों में भी सुनने की एबिलिटी है। जब हम जा रहे होते हैं रास्ते में और हमें कभी डॉग, सही है, आई एम गोना कॉल इट अ डॉग, नॉट, वो नहीं कहूँगी, या
डोंकी जिनका जिक्र हुआ है, ठीक है, वो मिल जाते हैं। तो या तो वो हमारे को बहुत ही अच्छे अल्फाज में हेलो हेलो करते हैं, या फिर हम डर के मारे उनको हेलो हेलो कर रहे होते हैं कि भाई जरा रास्ता दे दीजिए, गुजरने दीजिए, ठीक है। तो उनको जब हम भगाते हैं तो या तो क्लैप करते हैं या शिश शिश करते हैं, तो वो हट जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर भी एबिलिटी है सुनने की, पर वो जो बोल नहीं सकते। हम हैं जो स्पीच साउंड यानी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो स्पीच साउंड यानी कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे अंदर ये एबिलिटी है। अब वो हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? हमारे यहाँ लारिंक्स एक जगह होती है, ये गले के पास, ठीक है। वो और माउथ इस खूबसूरत काम को सर अंजाम देने में जो है वो अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करते हैं, सही। This is the second part that's written in this slide. The sound produced in a person's larynx and uttered through the mouth as a speech or song is called voice. हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्पीच साउंड कहलाते हैं, वॉइसेस कहलाते हैं, स्पीकिंग एबिलिटी कहलाती है, ठीक है। कुछ लोगों की आवाज बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग इतना प्यारा साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो गाने लगते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड। गाना भी जो है आपका वॉइस है। एंड इफ यू आर फेमिलियर और कोई, तो देयर इज अ प्रोग्राम का नाम भी है वॉइस, उसमें सब आके अपनी जो है वो गाने वगैरह गाते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक बंदा, मैं बोल रही हूँ जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आ रहा होगा साउंड, ठीक है, लेकिन कोई गाना गाए इस जगह पे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका एग्जाम नहीं होगा, तो इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा कुछ समझ में आया व्हाट इज साउंड व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग? एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट इन द चैट। जी बिल्कुल, हम इसी तरह से ची ची और वो उसको पुचकार के, या तो कहते हैं कि आप जो है प्यारे मोहतरम डॉग साहब रास्ता दे दीजिए। अभी पिछले दिनों जब बकर ईद हुई थी तो उसमें भी हमारे सामने माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से जो है वो प्यारे प्यारे जानवर आए हुए थे हमारे साथ, और उनसे भी थोड़ा डर भी लग रहा था और उनसे प्यार करने का भी दिल कर रहा था, और उनकी भी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें हमें सुनने को मिली। खास तौर पे जो बकरे होते हैं उनको रात के 3 बजे के बाद पता नहीं क्यों आवाज़ें निकालने का शौक हो जाता है। तो दैट व्हाट हैपेंड। सो व्हाट वी आर स्टडीइंग सो फॉर इज कि पहले तो हमने देखा कि किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इंग्लिश लैंग्वेज को पहले हम करेंगे टारगेट, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए ही आगे भी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को भी पढ़ेंगे, और इसी तरह से इंशाल्लाह आने वाली अगली क्लासेस में भी हम फोकस जब रखते हैं लैंग्वेज पे स्टडी का, तो वो इंग्लिश ही होती है, बिकॉज हमारी जो डिग्री है इट्स रिलेटेड टू द इंग्लिश, ठीक है। हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन ले ली साउंड की, कोई भी डेफिनेशन, इवन जो, एक सेकेंड यहाँ था, जो भी डेफिनेशन होती है वो यही है कि साउंड ट्रेवल्स थ्रू द वेव, वेव की तरह से वो ट्रेवल करता है और आप तक पहुंचता है। और जो भी साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, इंसान जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इट मेक सेंस, इंसानों का जो साउंड है वो मेक सेंस करता है इस तरह से कि अगर वो गा रहा है तो भी आपको समझ में आ रहा है, अगर आपकी सेम लैंग्वेज का है, और अगर आपकी सेम लैंग्वेज का नहीं भी है तो भी आपको समझ आ जाता है। कैसे, कुछ आइडिया है? गाने हमें कैसे समझ में आ जाते हैं अगर वो हमारी सेम लैंग्वेज के नहीं भी हों, ना भी आए इतने समझ में, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ ना कुछ पसंद कर ही लेते हैं। एनी आइडिया?
एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, प्लीज अपने नाम से बनाइए अपनी जूम आईडी। ये ठीक है, आप किसी भी नाम से बनाएंगे तो फिर हम उसको नहीं रख सकते। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपके वो सीआरस ने भी आपको इस बारे में बताया हुआ है। अब ये बिलावल भुट्टो के नाम से कौन आना चाह रहा है भाई? हम जान चुके हैं वो ऑक्सफोर्ड से हो चुके हैं ग्रेजुएट, ठीक है। ही हैज डन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, वो दोबारा नहीं पढ़ने वाले। प्लीज मेक योर जूम आईडीज अकॉर्डिंग विद योर ओन नेम। जो आपका नेम है आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी कार्ड पे, उसके नाम से बनाइए। ये बिलावल भुट्टो साहब का नाम मत यूज करिए।